जया 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 श्री राज किशोरी जया महेशा मुखा चंद्र लोक गायक नरेंद्र नेगी का गीत टिहरी डूबण लग्यूं चा पुरानी टिहरी से नाता रखने वाले किसी भी शख्स की आंखों को नम कर सकता है। भला ऐसा हो भी क्यों ना। यह गीत उन भावनाओं को समेटे हुए है जहां सब कुछ मानो एक झटके में छूटने वाला है, जहां बचपन से जवानी और जीवन के कहीं रंग जिए अनेक यादें किस्से सब छूटने वाले थे। सब कुछ विकास की भेंट चढ़ने वाला था। यह कोई छोटा मोटा विकास नहीं बल्कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बनने जा रहा था। साल 2005 में टनल बंद करने के बाद ऐतिहासिक पुरानी टिहरी पूरी तरह से अब टिहरी झील में तब्दील हो चुकी थी। टिहरी डूबने के बाद यहाँ से लोगों को ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार विस्थापित किया गया और नई टिहरी अस्तित्व में आया। लेकिन झील की आगोश में केवल पुरानी टिहरी नहीं डूबा, उसके साथ कहीं खो चली पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक संस्कृति। पुरानी टिहरी की इस संस्कृति का महत्वपूर्ण अंश और लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था का प्रतीक रही टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला भी कहीं खो गई। वही रामलीला जिसका मंचन आदि सदी तक टिहरी में होता रहा, वही रामलीला जिसकी यादें आज भी टिहरी झील के अंदर अवशेष की तरह हैं। इस ऐतिहासिक एवं प्राचीन रामलीला के बारे में बताते हुए पुरानी टिहरी के निवासी शिव प्रसाद नौटियाल बताते हैं कि टिहरी की रामलीला का इतिहास राजा कीर्तिसाह से जुड़ा हुआ है। 1913 में टिहरी में रामलीला का आयोजन जो पहली बार किया गया वो कीर्तिसाह द्वारा ही करवाया गया था। इस ऐतिहासिक गढ़वाल की रामलीला को 21 वर्ष बाद पुनः पिछले वर्ष देहरादून के टिहरी विस्थापित कॉलोनी टिहरी नगर में कुछ युवाओं व बुजुर्गों ने अभिनव थापर के नेतृत्व में श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी द्वारा पुनः मंचन किया गया, जिसे टिहरी विस्थापित कॉलोनियों में व संपूर्ण गढ़वाल में खूब सराहना मिली। पिछले वर्ष सफल मंचन के बाद इस वर्ष भी 3 अक्टूबर से टिहरी नगर में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। टिहरी के जल समाधि लेने के बाद वहां के लोग ऋषिकेश, देहरादून व हरिद्वार विस्थापित कर दिए गए और इसी के साथ रामलीला के पात्र भी बिखर गए। इन पात्रों से रामलीला की स्क्रिप्ट जमा कर 1952 की रामलीला को जीवित करना एक चुनौती से कम नहीं था। इस चुनौती को स्वीकार करने वाले अभिनव थापर व अनुराग पंत के साथ साथ श्री राम कृष्ण लीला समिति टिहरी से जुड़े लोगों ने इस बीड़े को उठाया। पुराने ज़माने में हमारे पे स्क्रिप्ट भी नहीं होती थी। आपके फादर योगेंद्र पंत जी, लास्ट स्वर्गीय योगेंद्र पंत जी, उन्होंने लास्ट जब रामलीला कराई थी 2002 में टिहरी में, तो आप लोग उस ज़माने में हाथ से स्क्रिप्ट लिखा करते थे। मेरे को ध्यान है, हमने वो पढ़ा भी है जब हमें डायलॉग रोल मिला करते थे। तो वो अब मेघनाद वाला चला गया, ऋषिकेश रावण चला गया, नई टिहरी कुंभकर्ण चला गया, हरिद्वार, तो ये पात्र भी हमारे खो गए। तो फिर उसका एक बहुत बड़ा कोलैट का काम किया अनुराग पंत जी ने, जो हमारे स्वर्गीय योगेंद्र पंत जी के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने इसको कोलैट करने का, हम लोगों ने इसको इकट्ठा किया, फिर कोलैट करी। उसको स्क्रिप्ट को सबसे पहले कंपाइल करने में शायद 3-4 साल का समय हमको लगा। उसके बाद फिर ये 2013-14 में टिहरी में शुरू हुई, कुछ वर्ष टिहरी में हुई, पर कोविड से और क्योंकि टिहरी में ठंड भी बहुत होती है और संसाधन ऊपर वो करने में काफ़ी परेशानी हुई, फिर ये बंद हो गई 2018-19 के बाद टिहरी में। 2020 के बाद से कोविड आ गया था, तो लगभग 21 साल का गैप। देहरादून ने रामलीला ऐसी देखी नहीं थी टिहरी विस्थापित होने, तो हम लोग प्रयास कर ही रहे थे काफ़ी समय से। फिर 2023 में हम लोगों ने कोशिश करी, एक प्रयास किया, इस चीज़ को शुरू करा। तो जब हमने शुरू करा तो हमारे दिमाग में 2 चीज़ें मुख्य थी। पहली बात ये थी कि रामलीला का मंचन पौराणिकता वही रहे जो 1952 से हम लोग टिहरी में करते थे, उसकी पवित्रता उसी तरीके से बनी रहे, उसका मनोरंजन उसी तरीके से बना रहे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये थी कि जो आज की हमारी पीढ़ी है, मोबाइल की, टेलीविज़न की, जो फास्ट पीढ़ी है, जो हमसे भी आगे के हमारे बच्चे निकल गए हैं, तो उनको इस रामलीला में कैसे जोड़ा जाए। तो हम लोगों ने बैठे कुछ विचार किया, हमने इसमें कुछ तकनीक का हमने कुछ समागम किया, कुछ लेज़र, हमने हमारी बॉम्बे से टीमें आई, दिल्ली से टीमें आई, लेज़र शो रहे। इसमें रामलीला को हमने लाइव मंचन किया, यूट्यूब में, फेसबुक में,
व्हाट्सएप के माध्यम से हम 10 लाख से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच गए। हमारा टारगेट 50,000 लोगों तक पहुंचने का था कि अगर हम 50,000 तक पहुंच जाएंगे तो हम कहते थे बहुत बड़ी जीत होगी, पर लोगों का इतना प्यार था कि हमें खुद ही समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा था। चौथे पाँचवें दिन ही हम शायद 1.5 लाख पार कर गए थे और लास्ट में हम 10 लाख पार कर गए इसको। तो ये तो रही 2023 की बात। इसमें हमने पुराने जो लोग थे जिन्होंने रामलीला में रोल खेला कभी, उनको हमने इकट्ठा करने की कोशिश करी, उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, उन्हें सम्मानित किया गया। जो दिवंगत हो गए थे उनके परिवार को, उनके बच्चों को, जो कभी रामलीला में किसी भी तरीके से जुड़े थे, चाहे वो मैनेजमेंट में जुड़े थे, रामलीला कराने में जुड़े थे और या पात्र के रूप में जुड़े थे, उनके परिवारों को हमने सबको सम्मानित करने का प्रयास किया। और ये एक ऐसा मंच बना, यहाँ पे कई लोग, मेरे पिताजी को उनका एक क्लासमेट लगभग 47-48 साल बाद वो पिछली बार मिले। वो जब छोटे थे 7वीं 8वीं में उनके साथ कोई था, अठूर वाला कहीं चले गए थे, वो 48 साल बाद मेरे पिताजी को उनका क्लासमेट मिला। ऐसे कई लोग थे। बछेंद्र कुमार पांडे जी हैं हमारे, 73 में उन्होंने लास्ट रावण का रोल खेला और बहुत फेमस था। योगेंद्र पंत, स्वर्गीय योगेंद्र पंत जी, उनका राम और बछेंद्री अंकल जी का रावण तो टिहरी, उत्तरकाशी, नरेंद्र नगर से लोग देखने आते थे। बछेंद्र अंकल जी के तो रावण की डिमांड, वो नरेंद्र नगर में भी गए खेलने, श्रीनगर में भी गए, ऐसा बताते हैं। तो उसके बाद वो टिहरी छोड़ के चले गए, उन पुलिस में नौकरी लग गई, वो रिटायर हुए। तो उन्होंने 50 साल बाद पिछली बार हमारी रामलीला में वापस पुनः दशरथ का रोल खेला 2023 में। तो अभी तक के हिसाब से, मेरे हिसाब से पूरे भारत में ये कश्मीर से कन्याकुमारी में एकमात्र ऐसा संयोग कहें, एकमात्र ऐसा रिकॉर्ड कहें, एकमात्र ऐसा हम प्रयास कहें कि 50 साल बाद एक कलाकार पुनः वापस अपने मंच में आया है। 1974 में आयोजित टिहरी की रामलीला में सीता के पात्र रहे राकेश चंद पांडे ने बताया कि उन्होंने 1974 के बाद साल 2023 में रामलीला में पुनः वापसी की। यह लगभग 50 साल बाद की गई वापसी से टिहरी की यादें ताज़ा हो गई। हाँ, मैंने 1974 में पुरानी रामलीला में पार्ट खेला था सीता का, और उस समय रामलीला का बहुत, और इस समय नई रामलीला का बहुत अलग अलग से प्रभाव हुआ है। हमने उस समय जब पार्ट खेला तो हमें सिखाया जाता था, लेडीज़ पार्ट खेला हमके किस तरह से एक्टिंग करो, ये करो, पुराने में होता था। फिर कुछ दिन में अभी जब इस साल नई रामलीला हुई यहाँ 2023 में, तो उसमें भी हमने पार्ट खेला है, केवट का पार्ट खेला। लेकिन उस समय में और उस समय की रामलीला में काफ़ी अंतर है। अब वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा हो चुकी है। उस समय सीखना पड़ता था, पुराना खुद काम करना पड़ता था और प्रॉम्प्टिंग होती थी, पीछे से बोला जाता था, माइक लाउड स्पीकर होता था। 1974 में एक रामलीला की चौपाई याद है, मैंने सीता का पार्ट खेला था। जया 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 श्री राज की सोरी, जया महेशा मुखा चंद्र चकोरी, जया गजानन सड़ा नानी माता, दामिनी दी जो श्री गुण गाता। धन्यवाद। बदलते वक्त और इंसान के आधुनिक होने के साथ साथ लोक संस्कृति में भी इस आधुनिकता का असर दिखता है। जैसे पहले देवताओं को भोग लगाने के लिए चावल व आटे का कलियो बनाया जाता था, तो वहीं अब बूंदी के लड्डू से भी काम चल जाता है। रामलीला जैसे आयोजनों पर तो इसका काफ़ी असर देखने को मिलता है। रामलीला को याद करते हुए पुराने टिहरी के निवासी दिनेश देव मिश्रा बताते हैं कि वे 1952 से ही रामलीला में शामिल हुआ करते थे। वे बचपन में खूब और कई बार राम की वानर सेना का हिस्सा बनते थे। आगे उस वक्त को याद करते हुए बताते हैं कि रामलीला में सामान का बहुत अभाव हुआ करता था, लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण जोर जोर से चौपाइयाँ गाई जाती थी। ऐसा है कि जो टिहरी में जो रामलीला हुई मूलतः 1952 से हुई, लेकिन इससे पहले 1913 में महाराजा कीर्ति शाह ने रामलीला की अनुमति दी, और वो उस समय हुई जिस समय रामनवमी वाला दशहरा होता है। जब रियासत ख़त्म हुई उसके बाद नई रामलीला 1952 में उसके पहले अध्यक्ष थे गिरदयाल जी,
और उन्होंने ये रामलीला का शुरुआत की। वो एडवोकेट भी थे, उन्होंने इस रामलीला की शुरुआत की। उसके बाद 1959 में गोविंद आज़ाद जी थे, जोशी जी, वो भी बड़े विद्वान आदमी थे। उन्होंने कृष्ण लीला शुरू की, और जब कृष्ण लीला शुरू हुई तो पहले समय में तो लड़कों ने खेला, पर 1960 में पहला मिथ्या तोड़ा कि 4 लड़कियों ने जो है कृष्ण लीला में शामिल ली, जिसमें एक राधा थी, 2 सखियाँ थी और गोपी थी। इस तरह करके वो कृष्ण लीला की शुरुआत हुई। 1974 में 73 में राकेश पांडे ने शुरू की थी, और 74 में हमने शुरू की थी इसमें आना रामलीला में। और उसके बाद 74, 75 और 76 तक रामलीला चली। उसके बाद 76, 77, 78 में रामलीला नहीं हुई। और जब नहीं हुई, किसी भी विवादित कई बातें होती है समाज में, कई प्रकार की बातें आती हैं, तब जो है 79 से मैंने, और 79 से और 90 तक मान लो कि मैंने वहाँ पर रामलीला और कृष्ण लीला का आयोजन कराया। और वो आयोजन भी बड़े विधिवत ढंग से हुआ, सब लोगों ने सहयोग दिया। फिर उसके बीच स्टॉप हो गया। फिर 98, 99, 2000 में जो है टीरी में डूबते डूबते समय तक जो है इन बालकों ने, उसमें नरेश था, ये भी था, मेरे ख्याल से अभिनव भी था, और लोग भी थे, हाँ अभिनव था, ये सब लोग थे। इन लोगों ने वहाँ पे पुरानी टीरी में रामलीला कराई। और तब योगेंद्र पंत जी थे, उनके सानिध्य में ये प्रोग्राम सारा हुआ। उसके बाद फिर बंद हो गई। फिर नई टीरी में 1-2 साल नई टीरी में, उसके बाद बंद हो गया। अब इस बालक ने थोड़ा मेहनत की है, अभिनव ने, और उससे पिछले साल ये रामलीला यहाँ पर हुई, ठीक ठाक ढंग से हुई। ये बालक ही लोग, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है, जितना करेंगे हमारे जितना सहयोग इनको कराएंगे। लेकिन एक बात और मैं बताऊँ आपको, शायद किसी को पता नहीं होगा, 1962 का जब युद्ध चल रहा था तब रामलीला हुई थी। ब्लैकआउट था सारी जगह, 1962 में ब्लैकआउट था। लेकिन तब हमने पेट्रोमैक्स चला करके रामलीला कराई थी। वहाँ उन समय के जो उसके वो थे कार्यक्रम दिखाने वाले, उन्होंने रामलीला का प्रोग्राम कराया था, और पेट्रोमैक्स जला के कराया था, क्योंकि बिल्कुल ब्लैकआउट था। लेकिन तो पेट्रोमैक्स जला करके वो किया गया था। सन 52 से ही रामलीला खेलना शुरू किया हमने। उस समय हम छोटे थे तो बंदर का पाठ खेला हमने। धीरे धीरे हम इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि जब कोई किरदार नहीं आता था तो हमको बुलाते थे, और हमको जो है स्टेज खुद बनाना पड़ता था। स्टेज हम खुद बनाते थे, और जो भी पर्दे के जो रंगीन करना हो, उसके भी हमारे ऐसे साथी लोग थे जो पर्दे को बनाते थे, मतलब रंग रोगन करना जानते थे। और उस समय जो है जब रामलीला शुरू हुई थी तो एक देवी प्रसाद घिल्डियाल जी वकील थे, वो थे अध्यक्ष उस जमाने में। उसके बाद फिर और लोग आए। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब हम बड़े हो गए तो हमने जो है पाठ खेलना शुरू किया। कभी मानिज का पाठ खेला, तो कभी मेघनाथ का पाठ खेला, फिर कभी रावण का पाठ खेला। फिर हम जो हैं, फिर जब भी कोई किरदार नहीं आता था तो वो हमको बुलाते थे। रामलीला शुरू होने से 1 घंटा पहले जो है बुला देते थे कि आपको जो है ये चौपाई बोलनी है, और ये ढंग से आप जो है प्रैक्टिस करो। तो हमने कर लेते थे। तो इस तरह से जो है हमने रामलीला बहुत किए हैं। और उसके बाद जो है जब हम जो है इधर उधर जॉब में चले गए तो फिर हम कभी कभी आते थे। तो जब कोई किरदार नहीं आता था तो फिर हमको बोल देते थे तुम करो। तो कभी हमको बोला, कहीं पांडे जी को बोला, कई लोग थे, मतलब अच्छे लोग थे। कई लोग ऐसे थे उस ज़माने में, लोग ऐसे आवाज़ थी कि उनकी आवाज़ घंटा घर तक जाती थी। माइक का ज़माना नहीं था उस ज़माने में, माइक नहीं होता था ना, तो इतनी बुलंद आवाज़ थी उन लोगों की, घंटा घर तक लोग सुनते थे। पेट्रोमैक्स बड़ा लगते थे, हम पेट्रोमैक्स जलाते थे, तब रामलीला होती थी। वस्त्र जो होते थे ना वो लाइट होते थे, परंतु जैसे आजकल के डिज़ाइन, दुनिया भर के डिज़ाइन है उसमें बनी हुई है, ऐसा नहीं था। पर हर मतलब वस्त्र जो है आते थे वहाँ से। और जैसे माना जाए कोई पर्दा ख़राब है तो खुद जो है हम तैयार करते थे, खुद जो है स्टेज बनाते थे। उस समय की रामलीला में एक भाव था, और आज जो है कि वो समय पास करना होता है कि किस। पर ऐसा है कि आज का संसाधन बहुत है, अच्छा है, यूट्यूब में लोग आ रहे हैं, लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं, ये बात ज़रूर है। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में तो ये था कि हर खुद काम खुद करना पड़ता था। टिहरी की इस रामलीला ने राजा का शासन देखा, राजमाता का प्रतिबंध देखा, देश की आज़ादी देखी,
वक्त के साथ किरदारों को बदलते देखा और फिर एक बार पुनर्जीवित होने के लिए अभिनव थापड़ जैसे युवाओं का जज्बा देखा, जिन्होंने गढ़वाल की इस विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए खूब संघर्ष किया। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए बने रहिए देवभूमि लाइव के साथ।